वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग इट का यूज को समझेंगे। बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल्स को देखिए पहले। अभी दिन है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। 7 बजे है, इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब जिनको समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा एक सेंटेंस यहाँ पे लिख देते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। राम बाजार जाता है। अब इस वाक्य में राम हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, बट जिन्हें समझ में नहीं आता उनके लिए, ठीक है। जो भी काम को करता है या फिर जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। बट इन वाक्यों में देखिए, 7 बजे है, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अभी गर्मी है, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। आज ठंड है, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। मीन्स यहाँ पे जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं, किसी के अंदर भी आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। जब सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है लेकिन सेंटेंस का स्टार्ट तो हम लोग सब्जेक्ट से करते हैं, तो वहाँ पे जिन वाक्यों में खासकर सब्जेक्ट नहीं रहता है वहाँ पे हम डुप्लीकेट सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और डुप्लीकेट सब्जेक्ट के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिया हुआ है, ये देखिए। जैसे अगर टाइम को शो करना है, डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, नाइट है, मॉर्निंग है, आवर है, या फिर एनिमल है, इंसिडेंट कोई घटना है, वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, डेट हो गया। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जिनको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उनके सेंटेंस में, वाक्य में सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो वहाँ आप सिंपली समझिए कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे हम डुप्लीकेट सब्जेक्ट की तरह हम लोग इट का यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए। अभी दिन है, इट इज़ डे नाउ। 7 बजे है, इट इज़ 7 o'clock। अभी जनवरी है, तो इट इज़ जनवरी नाउ होगा यहाँ पे। अगर सिर्फ इट इज़ जनवरी आप बोलेंगे, इसका मतलब यह जनवरी है या फिर ये जनवरी है, ओके। अभी जनवरी है तो इट इज़ जनवरी नाउ। अभी गर्मी है, इट इज़ समर नाउ। आज ठंड है, इट इज़ कोल्ड टुडे। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को समझिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। ये मैं हूँ, या फिर लिखा रहेगा आपको मैं ही तो हूँ, तो इसको हम लोग इट इज़ आई बोलेंगे। बहुत लोग इसको बोलते हैं इट्स मी। देखिए ये आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग ये गलत है, बट इट्स मी स्पोकन में चल जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये मैं हूँ या मैं ही तो हूँ, इट इज़ आई भी आप बोल सकते हो। अगर आप स्पोकन में इसका इस्तेमाल कर रहे हो कि मैं हूँ, जैसे कोई पूछा, मान लीजिए आपका दरवाज़ा नॉक हुआ, आपने पूछा कौन है, तो उस साइड से अगर जवाब आ रहा है कि मैं हूँ, तो इट्स मी, स्पोकन में इट्स मी चल जाएगा। लेकिन इट इज़ आई, हम लोग ग्रामर्स का अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ग्रामर का, जिसमें अगर ये क्वेश्चन मिला हुआ है ये मैं हूँ, तो इट्स आई बोलना है आपको। अगर आप बोल रहे हो यह तुम हो, तो इट इज़ यू, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप बोलते हैं कि वे लोग हैं, तो इट इज, माफ़ करिएगा, देखिए इट इज दे। वे लोग हैं तो इट इज दे, आपको इस तरीके से बोलना है। इट इज देम आप नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। आज गर्मी है, इट इज़ हॉट टुडे। बहुत हो गया। अब देखिए ये किस तरह का सेंटेंस है। जब आदमी, कभी कभी आप देखिएगा, किसी से चिढ़ जाता है तो बोलता है अब बहुत हो गया, तो उस सेंटेंस के लिए आपको बोलना है इट इज़ इनफ, ठीक है। यह एक परेशानी है, इट इज़ अ प्रॉब्लम, या इट्स अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए। यह एक निवेदन है, इट इज़ अ रिक्वेस्ट, या फिर इट्स अ रिक्वेस्ट। यह अजीब है, या फिर ये अजीब है, दोनों ही एक ही सेंटेंस है। इसके लिए आपको इट्स स्ट्रेंज बोलना होगा, या फिर इट इज़ स्ट्रेंज। सेम उसी प्रकार का दो सेंटेंस देखिए। यह पूरा तुम्हारा है, या फिर ये पूरा तुम्हारा है, तो इट इज़ ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स, ओके। यह मेरी गलती थी। अब ध्यान दीजिए,
सिर्फ प्रेजेंट में नहीं, हम पास्ट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए गलती थी आ रहा है, पास्ट का बात आ रहा है, तो बस जहाँ इज इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ हम लोग वॉज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इट वॉज माई मिस्टेक। यह पीड़ादायक है या फिर ये पीड़ादायक है, इट इज़ पेनफुल। आशा करते हैं आपको इट का डुप्लीकेट सब्जेक्ट की तरह यूज कैसे करना है आपको समझ में आया है। और आपको अगर समझ में आया है तो कुछ क्वेश्चन है जो आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यह बहुत हल्का है, यह बुरा अनुभव था, यह स्वास्थ्यवर्धक है, यह बहुत छोटा है। ये 4 सिंपल सा सेंटेंस दिया हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ओके, इट का सेकेंड यूज देखिए, क्या होता है कि बहुत को दिस और इट में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पे दिस मतलब भी यह होता है और इट का मतलब भी यह होता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि दिस यूज करें या फिर इट यूज करें, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये सेकेंड यूज ऑफ इट है, जहाँ पे इट प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, यह एक कार है, तो दिस इज अ कार। अब वापस से हम बोल रहे हैं यह लाल है। अब यह आया है कार के लिए, मतलब नाउन रिपीट हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए, जब हम नाउन को रिपीट करते हैं तो नाउन की जगह पे प्रोनाउन लिखना होता है। हम बार बार नाउन को नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे मोहन लड़का है, मोहन 12th में पढ़ता है। ओके, अब देखिए मोहन लड़का है, एक सेंटेंस ये हो गया, और मोहन 12th में पढ़ता है, तो हम बार बार मोहन का यूज नहीं कर सकते हैं। एक बार बोलेंगे मोहन लड़का है, तो सेकेंड टाइम बोलेंगे वह 12th में पढ़ता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जब भी नाउन रिपीट होता है ना, तो हम नाउन को रिपीट ना करके उसके जगह पर दूसरा वर्ड यूज करते हैं, जिसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो इस सेंटेंस को देखिए, यह एक कार है, तो दिस इज अ कार। यह लाल है, तो वापस से हम यहाँ पे दिस नहीं लगाएंगे, हम यूज करेंगे इट इज़ रेड। यह एक कार है, दिस इज अ कार, यह लाल है, इट इज़ रेड। तो आपको समझना पड़ेगा, दिस मतलब यह होता है, इट मतलब यह होता है, लेकिन हम इट का इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रोनाउन। जब हमको रिपीट नहीं करना होता है दिस को, या फिर नाउन रिपीट होता रहेगा, तो वहाँ पे इट का इस्तेमाल एज अ प्रोनाउन करना है। ठीक है, मैंने एक शर्ट खरीदा, आई बाउट अ शर्ट, यह सुंदर है, इट इज़ ब्यूटीफुल। तो उम्मीद करते हैं आपको इट का यूज समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।